सेडिस्ट आदमी है यार, बुरा लगूं मैं। हंसी भी आगे से विलन वाली हंसी। सुनना दी मज खोलने तो बाद बंदा इंज हसदा। कनाई मैं कंगना भाई कंगना ने। आफ्ताब इकबाल के शो को एक साथ दो बड़े झटके। अजहर रंगीला के साथ साथ शो के अहम फनकार असद कैफी भी आफ्ताब इकबाल को छोड़कर चले गए। आफ्ताब इकबाल जो अपने शो को आवाम में मकबूल बनाने की कोशिशों में मसरूफ थे, उनकी कोशिशों को बिलाशुबा बहुत ही बड़ा धचका लगा। उनकी टीम के दो नामवर कॉमेडियन उन्हें छोड़कर चले गए और उन्होंने ये इकदाम इंतहाई हसास वक्त पर उठाया। असद कैफी ने आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम क्यों छोड़ा, आखिर किन वजूहात की बिना पर उन्होंने ये कदम उठाया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। क्यों सोया हुआ है? की मर्जी। तो तू साले किस मरज की दवा है? इसको जगा, 1 मिनट के अंदर अंदर जगा इसको। अगर ये ना जागा तो तू सो जाएगा अबदी नहीं। आफ्ताब इकबाल और उनके नाजरीन के लिए ये खबर बिलाशुबा किसी भी तरह से खुशाइन नहीं कि अजहर रंगीला के बाद असद कैफी ने भी उन्हें खैराबाद कह दिया। दोनों फनकारों ने एक एक करके शो से दस्तबरदारी का ऐलान किया। उनकी जानिब से ये इकदाम उस वक्त उठाया गया जब आफ्ताब इकबाल नए चैनल पर मुंतकिल होने के बाद अपने शो को दोबारा से पॉपुलर बनाने की कोशिश में थे, जिसके लिए वो नए फनकारों को शामिल करने के साथ साथ नित नए सेगमेंट्स भी मुतारिफ करा रहे थे। लेकिन कि ये सब कोशिशें अब खाक में मिल गईं, क्योंकि अजहर रंगीला के बाद अब असद कैफी भी उन्हें छोड़कर चले गए। अजहर रंगीला तो उनकी टीम के पुराने साथियों में से एक थे, जिन्हें आवाम की बड़ी तादाद देखना पसंद करती थी, जबकि असद कैफी भी अपनी व्यूअरशिप बनाने में कामयाब हो गए थे और उनकी वजह से आफ्ताब इकबाल के शो को भी आवाम की बड़ी तादाद शौक से देखती थी। आफ्ताब इकबाल के लिए बिलाशुबा ये इंतहाई मुश्किल तरीन फेज है। वो जहाँ अपने शो को पहले की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बदले में उतना ज्यादा ही नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिस कदर हैवी वेट्स के साथ अपने शोज का आगाज किया और उनके शो ने जो शोहरत पाई वो गुजरते वक्त के साथ कम होती जा रही है। अमानुल्लाह, नासिर चिन्योटी, सलीम हनी अलबेला, आगा माजिद जैसे बड़े बड़े नामों के साथ शो करने वाले आफ्ताब इकबाल की उस वक्त 5 उंगलियां घी में थीं। वो टीवी के कामयाब तरीन शो मेजबान समझे जाते थे। उनका शो जिस चैनल पर लगता उसकी टीआरपी आसमान को छूने लग जाती थी। लेकिन कोरोना के बाद जहां दुनिया के दीगर शो भी मुतासिर हुए, वहीं आफ्ताब इकबाल के शो को भी गहरा धचका लगा जब एक एक करके कॉमेडियंस उन्हें छोड़कर जाने लगे, जिसकी वजह से उनका शो दिलचस्पी और मजाक से खाली हो गया। उन्होंने कॉमेडियंस का खला भरने के लिए जफरी खान को भी टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक काम ना कर सके और अपनी मजबूरियों और मसरूफियात के बायस उन्हें छोड़कर चले गए। नासिर चिन्योटी जो आखिरी दम तक आफ्ताब इकबाल के साथ रहे, उन्हें भी इसीलिए छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि वो फिल्मों की अक्सबंदी की वजह से रिकॉर्डिंग्स में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। तो आफ्ताब इकबाल ने खुद ही रेस्ट दे दिया। नासिर चिन्योटी आफ्ताब इकबाल के शो की वाहिद लाइफ लाइन थी, जिसके जाने से शो का मयार बैठ गया। ताहम आफ्ताब इकबाल ने हिम्मत न हारते हुए शो को दोबारा से उठाया और उसमें पहले जैसा मजा पैदा करने की कोशिश की। लेकिन बेहतरी के सफर के ऐन बीच में पहले अजहर रंगीला फिर असद कैफी उन्हें छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उनकी टीम और शो बुरी तरह मुतासिर हुआ। वो दोबारा से वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने बेहतरी का सफर शुरू किया। हाँ, ये बता दें सांस किसको देख के लेना है, किसको देख के हाथ नहीं हिलाना। बादशाह की रिहाइशगाह इस शहर में है, इसलिए वहां पर तमीज से रहना पड़ता है। तमीज से क्या मतलब सर? रॉयल सिटी है वो। असद कैफी ने अपने फनी करियर का आगाज आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम खबरदार से किया था, जो एक्सप्रेस न्यूज पर नशर किया जाता था। इस प्रोग्राम में असद कैफी खामोश बैठे दिखाई देते थे। चूंकि उन्हें जुगते नहीं आती थी तो वो खामोशी से दूसरों को बोलता सुना करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आफ्ताब इकबाल ने उन्हें ग्रूम किया और उन्हें मुख्तलिफ सेगमेंट्स का हिस्सा बनाना शुरू किया। वो भी कैमरे के सामने अपने फन का मुजाहिरा करने लगे। उनके बहुत से किरदार थे जिन्हें देखने वालों ने खूब पसंद किया, जिनमें जागू का किरदार सरे फहरिस्त था। इस किरदार में एक फलसफी के तौर पर लोगों को जगाने का काम करते थे और उन्हें बताते थे कि वो किस तरह अपने अंदर शऊर पैदा करके इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा असद कैफी फिल्म डायरेक्टर का भी किरदार करते, जो उनसे पहले आगा माजिद को मिलता था। वो अपने फेस लुक और कद काठ की वजह से असद कैफी एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की भी बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी करते थे और
उन पर ये अंदाज खूब जचता था। शुरू में असद कैफी खामोश रहते थे, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो हर सेगमेंट का हिस्सा बनने लगे और अपनी राय देने लगे। खास तौर पर सियासी मामलात में उनकी राय पर आफ्ताब इकबाल खुसूसी गौर करते। चूंकि असद कैफी को फिल्में देखने का जुनून था, तो जब भी फिल्म की बात होती तो दीगर कॉमेडियंस की निस्बत उनका पलड़ा भारी होता। खबरदार को ज्वाइन करने के बाद असद कैफी आफ्ताब इकबाल की टीम का मुस्तकिल हिस्सा रहे। आफ्ताब इकबाल एक्सप्रेस को छोड़कर जिस चैनल में भी गए, असद कैफी उनके साथ थे। असद कैफी आफ्ताब इकबाल के साथ बैरूने मुल्क शोज करने भी गए। वो हाल ही में खबरहार के सिलसिले में टीम के साथ कनाडा से होकर आए थे। असद कैफी की बात करें तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान के मकबूल तरीन फिल्मी घराने से है। उनके वालिद किफायत हुसैन भट्टी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल तरीन अदाकार और हिदायतकार थे, जबकि उनकी वालिदा का नाम चकोरी था, जो टॉप एक्ट्रेस थीं। फिल्मी घराने में पैदा होने वाले असद कैफी ने अपने फनी करियर का आगाज ड्रामों से किया, जहां उन्होंने इब्तदाई तौर पर छोटे मोटे किरदार निभाए और वो ड्रामा चीजी में भी दिखाई दिए। ताहम उन्हें ड्रामों में काम करने से शोहरत नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने आफ्ताब इकबाल का शो ज्वाइन किया तो फिर उनकी किस्मत बदल कर रह गई। उन्हें शो से सिर्फ शोहरत बल्कि दौलत भी खूब मिली और उनका शुमार मकबूल फनकारों में होने लगा। उनके करियर प्रोफाइल आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने की वजह से वसी हुआ और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो अपनी बातों में इस चीज का एतराफ कर चुके कि उन्हें स्क्रीन पर ग्रूम करने में आफ्ताब इकबाल का बड़ा हाथ रहा और उनकी ये खुशकिस्मती थी कि उन्हें आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने का मौका मिला। वो उनकी टीम का हिस्सा बने, जिनमें अमानुल्लाह, आगा माजिद, नासिर चिन्योटी और सलीम अलबेला जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। आफ्ताब इकबाल बिलाशुबा मीडिया इंडस्ट्री के किंग मेकर हैं। उनकी खासियत है कि वो स्टार्स को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि आम लोगों को स्टार बनाते हैं। उन्होंने स्टेज फनकारों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और उन्हें हैवी वेट बना दिया, लेकिन सितम जरीफी की हद ये है कि वही फनकार आज दूसरे चैनल्स पर बैठकर आफ्ताब इकबाल और उनके प्रोग्राम की बराबरी करते दिखाई देते हैं। और जब आफ्ताब इकबाल ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें बुरा महसूस होता है। जिनको उन्होंने स्टार बनाया, पहचान दिलवाई, वही लोग दूसरे चैनल पर बैठकर उनके मुकाबले में आने की कोशिश करते हैं। आफ्ताब इकबाल को छोड़कर जाने वाले अदाकारों ने दूसरे चैनल्स को ज्वाइन किया, जबकि कुछ एक ने अपने शोज करना शुरू किए। असद कैफी, जिनका आफ्ताब इकबाल के साथ सालों का ताल्लुक था, वो अब उन्हें छोड़कर किस चैनल पर नजर आएंगे, वो किन पुराने साथियों के साथ एक फ्रेम में बैठे नजर आएंगे, ये सब कुछ दिनों में पता चल जाएगा। टू लेट सर्किट, टू लेट। अब तो साला हाथ भी दे चुका हूं और सर भी। आवाम को ट्रंकलाइजर दिया हुआ है। अरे वाह बाबूजी, बिल्कुल ठीक बोल दिया, ट्रंकलाइजर।